हम लोग लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे, हम लोग लास्ट क्लास में हिमालय रेंजेस को पढ़ रहे थे, हिमालय रीजन को पढ़ रहे थे एक्चुअली। जो हम लोगों का फिजिकल डिवीजन है उसमें हम लोगों ने ट्रांस हिमालय कर लिया था। दूसरे बात पे हम लोग मेन हिमालय में पहुंच गए थे, और मेन हिमालय में हम लोगों ने दो चीज़ कवर अप कर ली थी, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय, ठीक है, मिडिल हिमालय। आज हम लोग शिवालिक को करेंगे, क्लियर। आज हम लोग शिवालिक रेंज को करेंगे और हम देखेंगे कि शिवालिक रेंज जो एक्चुअल में होती है, शिवालिक रेंज, इसकी हाइट बाकी सबके रेस्पेक्ट में कम होती है। रेस्ट टू अदर टू रेंजेस, रेस्ट टू अदर टू रेंजेस। कौन से अदर टू रेंजेस? आपके श्रेणियां ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय से हाइट लेस होती है। हाइट क्या होती है? लेस होती है, क्लियर है। तो अगर मैं इसको देखूं तो अगर कुछ इस टाइप का है तो यहाँ पर नहीं, एक्चुअली यहाँ पर इसके, तो ये जो हाइट है ये आपकी लगभग 500 से जो इसकी एवरेज है 1500 मीटर तक है, ठीक है, 500 से 1500 मीटर। लेकिन अगर क्योंकि ये कुछ ऐसा रहता है तो इसकी जो अगर हम चौड़ाई देखने की कोशिश करें ये चीज़, तो ये आपको चौड़ाई भी बहुत कम मिलेगी, जैसे 10 से लेके 50 किलोमीटर तक की मिलेगी, ठीक है, 10 से लेके 50 किलोमीटर तक की मिलेगी। सो व्हाट आई गेट कि शिवालिक जो होती है, शिवालिक जो श्रेणी है वो श्रेणी लेस हाइट की भी है और कम चौड़ी भी है बाकी दोनों के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट आ जाओ कि ये श्रेणी जो है एक कंटिन्यूअस नहीं है, इसमें दरारें हैं, बीच बीच में इसमें दरारें हैं, इज नॉट कंटिन्यूअस, दरारें हैं, इसमें दरारें हैं, यानी कि टुकड़ों में बटी हुई है, ठीक है। सिंस ये टुकड़ों में बटी है तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग नामों से इनको जानेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जम्मू कश्मीर में इसमें जम्मू की पहाड़ियाँ के नाम बोलते हैं, उत्तराखंड में इसे ढूंढवा या धाक पहाड़ियाँ बोलते हैं, नेपाल में चूड़िया घाट बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये सारी पहाड़ियों के हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बोलते रहते हैं। इतना क्लियर है सबको? इज देयर इज एनी क्वेश्चन? अब ऐसा नहीं है तो अब क्या है, देखो एक्चुअली मेन हिमालय और ये शिवालिक जो है ना, इन दोनों के बीच में क्या है, घाट है। अच्छा, इसका कहाँ पर होगा? ये हमारे मिडिल हिमालय के क्या होगा, मिडिल हिमालय के एकदम दक्षिणतम भाग होगा। तो हम कह सकते हैं कि शिवालिक जो है मिडिल हिमालय का, मिडिल हिमालय का या मध्य हिमालय का दक्षिणतम भाग है, दक्षिण भाग है। पता है कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शनल इतने सारे क्वेश्चंस देते हैं ना, ये भाग वो भाग, तो आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोग क्या होते हो, हमेशा कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं ना कि इनमें से कौन सा सही होगा या इनमें से कौन सा गलत होगा। दक्षिणतम भाग, ये दक्षिण वाला पार्ट कहाँ पर है? सो ऑल दोज थिंग्स मेक्स कंफ्यूजन। तो दिमाग में हमेशा मैप को क्लियर रखना। मैप जब क्लियर रहेगा ना तो बाकी सारी चीज़ें आप कभी कंफ्यूज करेंगे ही नहीं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना कि हम लोग शिवालिक को देख रहे हैं, और शिवालिक में क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है इसलिए हर एक सेक्शन में अलग अलग नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि ये जो क्यों डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्चुअली बहुत भागों में क्यों विभक्त है, ये जो आपकी शिवालिक के हिल्स हुए ना, श्रेणी हुई ना, एक्चुअल में जब रेनी सीजन होता है, जब मानसून होते हैं, ड्यूरिंग मानसून, ड्यूरिंग मानसून, ठीक है, मानसून में क्या होता है कि एक मानसूनी जो पवनें चलती हैं वो क्या करती है, यहाँ आकर वर्षा करती है, यहाँ आकर क्या करेगी, वर्षा करेगी, ओके। सो वी विल सी द रेन, मानसून में आके वर्षा करेंगी। तो मानसून में आके वर्षा करेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, वर्षा का जल आएगा, ठीक है। तो ये क्या करती है, इसको इरोड करती है, इरोड करती है या अपर्दन करती है, क्लियर है। तो इरोड जब करेगी तो ऑब्वियस सी बात है इसको क्या होगा, बहुत सारे भागों में विभक्त करेगी, डिवाइड करेगी, क्लियर है, विभक्त करेगी। इतना मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों नहीं है, नॉन कंटिन्यूअस है, बिकॉज, और याद रखना कि ये जो है कंटिन्यूअसली भी नहीं है, ये रेनी सीजन में ही होता है। अब जब ऐसी चीज हुई तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पर एक, इसका मतलब क्या है कि ये जो है एक हवाएं चल रही है, स्ट्रीम्स चल रही हैं। तो ये जो मानसूनी पवनें को स्ट्रीम्स चल रही हैं, स्ट्रीम्स या धाराएं जो बोलो, तो ये क्या है, मानसूनी धाराएं हैं, जिसे हम हिमाचल प्रदेश में चोल कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में हम लोग चोस कहते हैं, चोस, ओके। सो अब क्या है कि
कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के इलाके में हम लोग जो ये स्ट्रीम्स चलती हैं, जो धाराएं वर्षा करवाती हैं, कहाँ पर, शिवालिक रेंज में, जिससे कि उसका अपर्दन होता है और ये बहुत सारे भागों में विभक्त हो जाती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, चोस कहते हैं। अब एक और चीज है, देखो यहाँ पर सबसे ऊपर क्या था, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, क्लियर है, ये हमने अभी देखा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हारी शिवालिक है। देखो दो के बीच में गैप है, पिछले बार भी हम लोगों ने देखा था दो के बीच में गैप है तो वैलीज हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी गैप है और इन गैप में क्या होंगे, वैलीज, इनमें क्या होंगे, वैलीज या घाटियां होंगी, ठीक है, वैलीज या घाटियां होंगी। तो यहाँ पर भी घाटियां होंगी, ठीक है। अब ये घाटियों में क्या होगा, पूरी तरह इसमें सेडिमेंट्स भरे होंगे, घाटियों में क्या भरे होंगे, सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स भरे होते हैं। जब इनमें सेडिमेंट्स भरे होंगे तो क्या होगा कि वैलीज जो बन रही हैं, वो वैलीज हम देखेंगे कि शिवालिक में दो साइड की वैलीज है, यानी पश्चिमी भाग में भी वैलीज बनती हैं और पूर्वी भाग में भी वैलीज होती है। कहाँ पर ये वैलीज बनेंगी, आपके इसके गैप में, दो आपके जो हिमालयज हैं उसके गैप में। सो इफ आई वांट टू राइट इट लाइक दिस, ये तो पता चल गया ना कैसे विभक्त करके किए। तो ये जो गैप की जो वैलीज है एक्चुअल में पश्चिमी वैली बनती है और पूर्वी तरफ की घाटियां बनती है। तो हम लिख सकते हैं पश्चिमी घाटियां वैली और ईस्टर्न वैली, ईस्टर्न वैली, ठीक है, ईस्टर्न वैलीज बनती हैं। तो ईस्टर्न की तरफ और पश्चिम की तरफ, एक की तरफ हम लोग कहते हैं द्वारा, एक की तरफ जो वैलीज बनती हैं उनको हम लोग कहते हैं द्वारा, और एक की तरफ जो वैलीज बनती हैं पश्चिमी की तरफ, उन वैलीज को हम लोग दून के नाम से जानते हैं, ठीक है, लोकल लैंग्वेज है। जैसे कि यहाँ पे देहरादून बनेगा, ठीक है, यहाँ पे हरिद्वार बनेगा। सो ऑल दीज दून्स एंड द्वार्स, ऑल दीज दून्स एंड द्वार्स, पता है क्या किसके लिए है फेमस, चावल की खेती के लिए, चावल की खेती यानी राइस कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन के लिए फेमस है। तो कुल मिला के क्या हो गया, शिवालिक में हमने देखा कुल मिला के कि यहाँ पर रेनी सीजन में स्ट्रीम्स बहती हैं, ठीक है, मानसूनी पवनों के द्वारा, जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इन स्ट्रीम्स को हम लोग चोस कहते हैं, पहली चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, गैप में क्या होता है, वैलीज बनती हैं, इन वैलीज का पश्चिमी और पूर्वी भाग है, एक में हम लोग दून कहते हैं, एक में हम लोग द्वार कहते हैं। तीसरी चीज, इसकी हाइट ज्यादा नहीं है दोनों के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो क्योंकि ये वैलीज इरोड करती हैं रेंज को, इसलिए बहुत भागों में विभक्त है, बहुत भागों में विभक्त है, अलग अलग, जम्मू कश्मीर में समथिंग, नेपाल में समथिंग, चूड़िया घाट नेपाल में, जैसे हम लोग कह रहे हैं, तो अलग अलग भागों में डिवाइड करती है। किसी को कोई दिक्कत है तो जस्ट आस्क मी राइट नाउ एंड कमेंट। और चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उससे पहले हम लोग एक प्रोसेस को देखते हैं। देखो जब ऐसे और ऐसे सेडिमेंट्स जमा होते हैं तो ऊपर की तरफ फोर्स लगते रहते हैं ना, व्हेन सेडिमेंट्स या अवसाद जमा होते हैं, सेडिमेंट्स और अवसाद जमा होते हैं, तो ये ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, डिप्रेशन बनता है, डिप्रेशन होता है या एक गड्ढा बनता है, गड्ढा नुमा स्ट्रक्चर तैयार होता है, यहाँ पर भी वैसा ही तैयार होता है। तो अगर हम लोग शिवालिक के केस में आए या हम लोग ग्रेट हिमालय के केस में आए, तो इट इज लाइक दिस वे, इट इज लाइक दिस वे। अब यहाँ पे मैंने बोला ऑब्वियसली ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो नदियाँ ऐसे बहेंगी, नदियाँ बहेंगी ऐसे, नदियाँ बहेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, पहाड़ है, तो यहाँ पर एक डिप्रेशन हुआ ना, डिप्रेशन हुआ तो यहाँ पानी जमेगा, क्योंकि नदियाँ आ रही हैं इसलिए अपने साथ क्या लाएंगे, अवसादे भी लाएंगे, अवसाद धीरे 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 जमते जाएंगे, बहेंगी नदियाँ तो बह के अपने साथ अवसाद लाएंगे, अवसाद लाएंगे तो ये जमेंगे, जमेंगे तो फिर यहाँ का पानी भी सूखेगा, तो वहाँ पे हमें वैलीज मिलेंगी। मतलब यहाँ पे नॉन परमानेंट, अस्थाई, अस्थाई, अस्थाई झीलें बनती हैं, झीलें बनेंगी, बनेंगी, ठीक है। जब यहाँ पे अस्थाई झीलें बनेंगी और सेडिमेंट्स जमा होते जाएंगे तो क्या ये पूरा कवर अप नहीं हो जाएगा, पूरा ये जमने नहीं लगेगा, क्योंकि पानी का स्तर धीरे धीरे सूखने लगेगा, जमने लगेगा, और क्या बनेगा, घाटी बनेगी। क्या बनेगी इसके रिजल्ट में, झीलें बनेंगी, और झीलें में जब सेडिमेंट्स, जब अवसाद जमा होंगे,
अवसाद जमा होंगे तो क्या होगा बताओ भाई? अवसाद जमा होंगे तो उसके रिजल्ट में घाटियां या वैली बनेगी। तो हमने अभी जो दो वैली बताई ना, इसके बीच में एक वैली बनती है आपके शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में। तो क्या बनेगा यहाँ पे? जम्मू कश्मीर वाला बनेगा, जम्मू कश्मीर वाला बनेगा। ठीक है, तो जो आपका ये पहले तो मैंने बोला कि वो जम्मू कश्मीर बनेगा, लेकिन अगर ग्रेट हिमालय वाली बात करें, ग्रेट हिमालय के बीच में भी तो गैप है, जो पिछले क्लास में हमने देखा था। तो ग्रेट हिमालय वाले जो गैप में क्या बनेगा? जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल की घाटी बनेगी ना, पीर पंजाल बनेगा। तो पीर पंजाल का भी जो फॉर्मेशन हुआ इसे सेडिमेंट डिपोजिशन से हुआ। जो पीर पंजाल का डिपोजिशन हुआ इसी सेडिमेंट प्रोसेस से, तो पीर पंजाल बना। और इसी को हम लोग लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? करेवा। करेवा, ठीक है। तो यहाँ पर इस शिवालिक वाले रेंज में बोलो, या इस जो टॉपिक पर जो हम लोग आज का टॉपिक है, जैसे सेडिमेंटेशन जम रहे हैं, ऊपर से गिर रहे हैं, तो करेवा। तो इसी वैली को, या जो ये प्रोसेस आपका जो पीर पंजाल बनते समय, ठीक है, तो यहाँ पर पीर पंजाल बनते समय क्या होगा? ग्रेट हिमालय के आगे डिप्रेशन होगा। ये अगर ग्रेट हिमालय है तो डिप्रेशन कहाँ होगा? पीर पंजाल बनने के कारण पीर पंजाल कैसे बना? सेडिमेंट से, वैली से बना। तो जो वैलीज होगी तो डिप्रेशन कहाँ होगा? यहाँ पर डिप्रेशन होगा। क्लियर है? पीर पंजाल के कारण यहाँ पर डिप्रेशन हुआ। डिप्रेशन में क्या हुआ? डिप्रेशन में आपकी पानी भरा झीलों में पानी भरा, जो अस्थायी झीलें हुई, झीलों में पानी भरा, पानी में झील अपना अवसाद लाई, जमाई इसको। ठीक है, जमते गए अवसाद, जमते गए तो पानी पूरा सूख गया, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? बताओ? इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि करेवा, जो वैलीज का निर्माण हुआ। अब बताओ, इन सेडिमेंट्स में किसके किसके सेडिमेंट्स? ग्लेशियर्स के सेडिमेंट्स रहेंगे, नदियों द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स रहेंगे, और जो आसपास की छोटी मोटी जगह होते हैं वहां पे सेडिमेंट्स जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि यहाँ पे कैसे कितने सेडिमेंट्स रहेंगे, आज तो हम लोग कहेंगे कि एक तो नदियों द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स रहेंगे, ग्लेशियर्स द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स रहेंगे, और आसपास में छोटे मोटे जो रहते हैं वैसे। तो लेफ्ट, ठीक है, रिवराइन सेडिमेंट्स आप लिख लोगे। आई थिंक किसके किसके सेडिमेंट्स रहेंगे? नदी के सेडिमेंट्स, नदी के अवसाद रहेंगे, ग्लेशियर्स या हिमनद के अवसाद रहेंगे, हिमनद या ग्लेशियर्स, रिवराइन सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स के सेडिमेंट्स, हिमनद के अवसाद, और आसपास के अवसाद, आसपास झील के अवसाद रहेंगे। क्लियर है? ओके, सो ये सारे अवसाद रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो आपके शिवालिक रेंज में इतना ही है। आपके शिवालिक रेंज में इससे ज्यादा कुछ याद करना नहीं है आपको। ठीक है, सो व्हाट आई हैव से, हम लोगों ने, अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे पूर्वांचल पर। पूर्वांचल देखो, हम लोगों ने बोला था ना कि जो हिमालय है, जब इसमें फोल्डिंग हुई तो एक तरफ कश्मीर की श्रेणियां बनी और इधर वाले पूर्वांचल का निर्माण हुआ, दक्षिण की तरफ जो फोल्डिंग हुई थी। तो कल हम लोग जो नेक्स्ट क्लास देखेंगे उसमें हम लोग ये फोल्डिंग वाला हिस्सा देखेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर कोई कहे कि नोट्स कैसे बना सकते हैं तो कैसा, देखो जैसे कि आज के टॉपिक का नोट करेंगे, पता है मैं आधे पेज में आपको बताऊंगी। जैसे शिवालिक लिखना, शिवालिक लिखना, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। शिवालिक में पहली बात हमने चोज देखी, जैसे ही चोज शब्द सुनोगे तुम्हारे पास आ जाना चाहिए। शिवालिक में टुकड़े बटे, तो यहाँ पे चूड़िया घाट नेपाल, वो 4 पॉइंट यहाँ पे लिखना। क्लियर है? तीसरा हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ पे करेवा देखा, और चौथा हमने इसकी हाइट देखी। क्या और कुछ देखा है इंपॉर्टेंट जो हम लोग को समझ में ना आए? ये बाकी तो थ्योरी है, बाकी तो साइंस की तरह समझना है। बस कितना, इतना सा एक चिट बना है ये एक चिट बना, और आई थिंक जितना शिवालिक में याद करना है इस चिट में आ गया है। अब ये चिट जब मतलब देख लो, सामने चिपका दो, इधर चिपका दो, यही तरीका होता है याद करेंगे। आपको पूरा पोथा थोड़ा ना लिखना होता है, हर बार थोड़ा ना कोई पोथा लिखता है। जब ये एकदम कंटेक्स्ट तैयार होगा तो उसको लिखो,
जो आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम होते हैं, उसमें तो लिखने के लिए आता है, तो उसके लिए वो लोग थोड़ा तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, तो वो लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जो जैसे एसएससी वगैरह हुआ जिसमें ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, ठीक है, आरपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं फर्स्ट ग्रेड वगैरह, तो उसमें क्या है, ऑप्शनल है, बस ये चिट याद करो, चिट याद करो और कुछ नहीं। तुम्हें बाकी तो सारी चीज़ें चोज जैसे ही सुनोगे चोज आ जाना चाहिए याद में, ठीक है। जैसे ही तुम टुकड़ों के बारे में सुनोगे, ओके इसको बहुत बार भागों में डिवाइड करते हैं, जम्मू कश्मीर वगैरह बनता है, चिड़ियाघर वगैरह नेपाल में बनता है, करेवा जैसे ही याद आएगा तो बोलोगे घाटियाँ बनती हैं जिसमें सेडिमेंटेशंस होते हैं, ये बन जाएगा। हाइट, इसकी रेस्पेक्ट में हाइट कम है, ये 5151 कम चौड़ाई होती है, 10 से 50 किलोमीटर तक की होती है, बस याद हो गया। क्लियर है? थैंक यू। वेल नेक्स्ट वी विल डू पूर्वांचल और उससे रिलेटेड चीज़।